हेलो दोस्तों, मैं काजल कुमारी आप सभी का शांति कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 5th लेक्चर देखेंगे। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, even after reducing the marked price of a fan by 32 rupees, the shopkeeper makes 20% profit। एक दुकानदार है जिसने मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर 32 रुपया का छूट दिया, तो उस पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। ओके, देन क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कह रहा है, इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज 400 then what will be the profit percent selling it on the marked price। देखिए इसमें बोल रहा अगर मार्क कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य अगर 400 रुपया हो, तो बताइए मार्क्ड प्राइस पे अगर वो बेचेगा तो कितना रुपया का प्रॉफिट होगा। तो हम लोगों को बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। ओके, सो देखिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को दे दिया गया सीपी 400 रुपया, जिसपे उसे 20% का प्रॉफिट होता है। ओके, देन एसपी निकालेंगे हम लोग। तो देखिए सीपी इंटू देखिए प्रॉफिट में 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा बाय 100। ओके, तो देखिए हम लोगों को यहाँ एसपी निकल गया है 480। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर मार्केट प्राइस पे ही मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर अगर उस सामान को बेचेंगे तो हमें कितना रुपया का प्रॉफिट होगा। देन हम लोगों को बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। ओके, तो देखिए एसपी हम लोगों को यहाँ पे निकल गया है। तो देखिए 32 रुपया का जब वहाँ डिस्काउंट दिया गया है तब उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। ओके, देन हम लोग को 480 तो निकल गया एमआरपी। तो देखिए उसमें हम 32 ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में दे रहा है कि मतलब जो रियल अंकित मूल्य है मार्क्ड प्राइस है उस पे मतलब हम लोगों को कितना रुपया का प्रॉफिट होगा, और देन हम लोग प्रॉफिट परसेंट उसका निकालेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें ऐड कर दिए हैं 32, तो देखिए 512 आ गया है। तो देखिए प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए एसपी में से सीपी हम लोग घटा देंगे, तो देखिए 112 रुपया का हम लोगों को प्रॉफिट आ गया। ओके, देन हम लोगों को बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 112 गुनी 100 बट्टे सीपी। ओके, तो देखिए हम लोगों को यहाँ निकल गया प्रॉफिट परसेंट 28%। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। After giving a discount of 10% on the market price of the वॉच इज 1800। देखिए एक वॉच पे अगर 10% का हम लोगों को डिस्काउंट देता है तो देखिए वो घड़ी का अंकित मूल्य हो जाता है 1800 रुपया। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन। अगर डिस्काउंट न दिया जाए तो शॉपकीपर वुड हैव मेड और प्रॉफिट ऑफ 25%, तब वो शॉपकीपर को 25% का प्रॉफिट होता है। तो देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एमआरपी बराबर हो जाएगा 1800 इंटू 100 बट्टे 90। देखिए एमआरपी बराबर हम लोग आपको फॉर्मूला लिखा दिए हुए थे, एसपी गुनी 100 बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट। कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला हम लोगों को, 10% का। तो देखिए 10% हम लोग माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ 90% लिख दिए हैं, और एसपी हम लोगों को 1800 रुपया दे दिया गया इंटू 100। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एमआरपी यहाँ निकल गया है 2000 रुपया। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एमआरपी पर अगर बेचा जाए तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। ओके,
तो देखिए सीपी हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, सीपी बराबर एसपी। एसपी हम लोग यहाँ इसलिए देंगे क्योंकि हम लोगों को बोल रहा है एमआरपी पे ही बेचने के लिए, जो अंकित मूल्य उसी पे बेचने के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सी एसपी लिख दिए हैं इंटू 100/125। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिए हम लोगों को सीपी निकल गया है 1600 रुपया, क्रैमुल हम लोगों को निकल गया है 1600 रुपया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजेश bought a scooter for 9/10 of its selling price। ओके, राजेश एक स्कूटर खरीदता है, वो भी सेलिंग प्राइस का 9/10 पार्ट होगा। ओके, तो देखिए सीपी बराबर हो जाएगा एसपी का 9/10। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेंगे एसपी बराबर एक्स मान लेंगे। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सोल्ड इट फॉर 15% मोर देन द सेलिंग प्राइस, मतलब वो 15% ज़्यादा में वो सेलिंग प्राइस पे बेच देता है। ओके, देन हम लोगों को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो हम लोगों को यहाँ पे मांग रहा है उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ओके, चलिए हम देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे मान लिए एस पी बराबर एक्स। ओके, देन सी पी हम लोगों को निकल गया एक्स का 9/10। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह एस पी पर 15% ज़्यादा ऐड करके वह सामान को बेचता है। ओके, तो देखिए एस पी पर हम लोगों को 15% ज़्यादा लेता है, तो 115/100 लिख दिए। ओके, देन हम लोगों को एस पी निकल गया 23x/20। देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया है x/। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100/CP। ओके, तो देखिए प्रॉफिट हम लोगों को x/4 मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं इंटू 100 और बाई CP। CP हम लोगों को 9x/10, तो देखिए 9x और 10 वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये x कट हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आप लोगों के सारे डॉट क्लियर होंगे। तो देखिए 250/9 हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं दशमलव से में। ओके, चलिए, और साइकिल कॉस्ट 2850 रुपीज़ और शॉपकीपर गेंस 14% बाय सेलिंग। देखिए एक दुकानदार जिसने साइकिल 2850 रुपया में बेचा, तब उसे 14% का प्रॉफिट हुआ। ओके, देन हम लोग को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, इफ़ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%, अगर प्रॉफिट परसेंट अगर घटा देंगे, अगर 8% घटा देंगे, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एसपी दे दिया गया 2850 रुपया, और देखिए प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया गया है 14%। ओके, तो देखिए हम लोग सीपी निकाल लेंगे। सीपी बराबर हो जाएगा एसपी गुनी 100/114। ओके, तो देखिए सीपी हम लोगों को निकल गया है 2500 रुपया। ओके, तो देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 8% अगर घटा दिया जाए, तो हम लोगों को कितना रुपया में वो साइकिल बेचना पड़ेगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिख दिए प्रॉफिट परसेंट बराबर 8%, और हम लोगों को दे दिया गया है सीपी निकल गया। तो देखिए एसपी हम लोगों को निकालना है। तो देखिए 2500 इंटू 108/100। तो देखिए हम लोगों को 2700 में वो साइकिल बेचेंगे, तब 8% का प्रॉफिट होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों के सारे डॉट क्लियर होंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। By selling an object Rs 180 rupees,
अगर एक वस्तु को 180 रुपये में बेचा जाए, देयर इज अ लॉस इक्वल टू द 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखिए हम लोगों को यहाँ पे लॉस दे दिया 1/6 ऑफ सीपी, क्रैमुल का 1/6 भाग। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन इट सेलिंग इट इन 216 रुपीज़। अगर इसे 216 रुपये में बेचा जाए तो कितने रुपया का लाभ अथवा हानि होगा। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीपी मान लेंगे। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे सीपी मान लिए, सीपी बराबर एक्स, देन लॉस बराबर हो जाएगा x/6। ओके, और हम लोगों को एसपी ऑलरेडी दे दिया गया है, तो देखिए एसपी बराबर हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू सबका। तो देखिए 5 दिया 15 और देखिए 5 छके 30। ओके, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 216 रुपया। तो देखिए सीपी और एसपी दोनों बराबर हो जाएगा 216 रुपया, तो इस पे न ही हमको लाभ होगा और न ही हानि होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The difference between the cost price and the selling price of an object is 260 रुपीज़। ओके, हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस, क्रैमुल और विक्रैमुल का डिफरेंस जो भी होगा उसका डिफरेंस हम लोगों को दे दिया गया 260 रुपया। ओके, देन हम लोगों को क्या मांग रहा है, अकॉर्डिंगली इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर इस पे 10% का प्रॉफिट हो तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तब इसका विक्रयमूल्य कितना होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे मान लेंगे सीपी बराबर 100। ओके, तो देखिए सीपी बराबर 100 निकाल लिए। देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों का डिफरेंस 260 रुपया है, कितना पे, 10% का प्रॉफिट पे। ओके, तो देखिए 1% बराबर हो जाएगा 26 रुपया, तो देखिए 100% बराबर हो जाएगा 2600। तो देखिए 100% हम लोग किसको माने थे, सीपी को, तो सीपी बराबर हम लोगों को हो जाएगा 2600 रुपया। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि एसपी निकालने को मांग रहा है। ओके, तो देखिए एसपी बराबर हो जाएगा सीपी इंटू 110। 110 जब प्रॉफिट हम लोगों को 10% का मिला गया है, देखिए एसपी हम लोग निकालने को, देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विक्रयमूल निकालने का। तो देखिए क्रयमूल हम लोगों को 2600 रुपया दे दिया गया है और प्रॉफिट परसेंट 10% ऑलरेडी दे दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए एसपी बराबर सीपी इंटू 110/100 हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे एसपी निकल गया है 2860 रुपया। ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपके सारे डॉट क्लियर होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 500 रुपीज़। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया दे दिया गया है। आफ्टर गिविंग
20% डिडक्शन ऑन द मार्केट प्राइस। देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया जाए और पर्सन गेट 20 रुपीज लॉस अकर्ड, तब उसे 20 रुपया का लॉस होता है। तो देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, फाइंड द लॉस परसेंट। तब हम लोगों को लॉस परसेंट कितना होगा। ओके, तब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आपको। देखिए एमआरपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट। ओके, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया गया है। तो देखिए हम लोगों को यहाँ एसपी अब निकालना है। ओके, तो देखिए एमआरपी हम लोगों को 500 दे दिया गया और डिस्काउंट हम लोगों को 80 निकल गया बाय 100। तो देखिए एसपी हम लोगों को निकल गया 400। तो देखिए सीपी हम लोगों को कितना मिल जाएगा, देखिए 400 में हम लोग 20 को जोड़ देंगे तो 420 हम लोगों को आ जाएगा। ओके, तो देन हम लोग यहाँ पे लॉस परसेंट निकाल ले रहे हैं। ओके, तो देखिए लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा, लॉस हम लोगों को 20% का हुआ है इंटू 100 बाय सीपी हम लोगों को 420 निकल गया। ओके, देन हम लोगों को लॉस परसेंट निकल गया है 100/21। ओके, आप इसे दशमलव में सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ट्रेडर बाइज और टेबल ऑफ मार्क्ड प्राइस RS 1500 रुपीज एट 2 ऑर्डर डिस्काउंट 20% एंड 10%। देखिए हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार, एक ट्रेडर, एक व्यापारी जिसने 1500 रुपया में टेबल खरीदी जिसपे उसे 20% एंड 10% का 2 डिस्काउंट मिला है। ही स्पेंड RS 20 रुपीज ऑन इट ट्रांसपोर्टेशन। उसने उसे सामान ले जाने में 20 रुपया का खर्च किया है। ओके, एंड सेल इट एट 10% प्रॉफिट, और तब उसने 20% के प्रॉफिट पे वह सामान को बेचा है, मेज को। तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, वॉट फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। तो देखिए हम लोगों को टेबल का विक्रय मूल्य मांग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे सीपी निकाल लेंगे। सीपी बराबर देखिए हम लोगों को 1500 रुपया पे 2 डिस्काउंट दिया गया है, एक 20% का, दूसरा 10% का। तो देखिए 80/100 लिख दिए, 90/100। ओके, तो देखिए सीपी हम लोगों को निकल गया है 1080। देखिए तब हम लोगों को वहाँ पे 20 रुपया ले जाने में भी खर्च हुआ है। ओके, तो देखिए हम लोग 20 रुपया इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल सीपी हम लोगों को निकल गया है 1100 रुपया। ओके, देन हम लोगों को वहाँ पे क्या मांग रहा है कि एसपी कितना होगा। ओके, मांग रहा है एसपी। तो देखिए एसपी बराबर यहाँ हो जाएगा 1100 गुनी कितना परसेंट के प्रॉफिट पे, 10% के। तो देखिए यहाँ 110 होगा। ओके, तो देखिए 110 रुपया हो जाएगा और बच्चे 100। ओके, ये जीरो कट हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों को एसपी निकल गया है 1210 रुपया। ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों के सारे डॉट क्लियर होंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मोर प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, थैंक यू सो मच अगेन।